हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। जो भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2025 में जो भी क्वेश्चन एडिक्विटी ने पूछे थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप पार्ट 1। जो एडिक्विटी है उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। एडिक्विटी ने 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, तो जो सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम आपको जो है रिवाइज करवा रहे हैं। और हमने देखा है कि 20-30% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और टाइप्स तो ऑलमोस्ट सारी रिपीट हो जाती हैं। जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस किए हैं, क्या उनको वो टाइप्स आती हैं या नहीं आती। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टाइप्स जो है एसएससी पूछता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल जो है वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है समर्थ एकेडमी विद डबल वाई। ठीक है जी। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स लेना है एसएससी सीजीएल का तो हमारी ऐप पे जो है आपको मिल जाएगा, समर्थ एकेडमी की ऐप पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, समर्थ एकेडमी का ऐप है, उसमें आपको सीजीएल का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। एट प्रेजेंट लाइव कोर्स लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगले मंथ ही हमारा एग्जाम है। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप के फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बात बता देता हूं कि जो पार्टनरशिप का सिंपल सा फॉर्मूला, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप जब हम बिजनेस की करते हैं तो किस लिए करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं, कि हमें प्रॉफिट कितना होगा। और हमारे इस चैप्टर में जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है कि किस पर्सन ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है और कितने टाइम के लिए करी है, इनटू टाइम। इससे हम प्रॉफिट निकालते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो 2025 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इससे बाहर नहीं है। ठीक है जी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि अरविंद स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 80,000। अरविंद ने 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 4 मंथ्स भविन जॉइंड हिम विद 1,20,000। एक पर्सन है भविन, उसने 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किए 4 महीने बाद। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट चंदन जॉइंड देम। चंदन भी एक पर्सन है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया। ऐसे करते हैं, हम दोबारा से लिखते हैं इसको। 80,000, 120,000 या 1,20,000, और थर्ड है हमारे पास 1,60,000। ये है हमारे पास अरविंद, ये है भविन और ये है चंदन, ABC। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि ये 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन हुआ, एंड जो चंदन है वो एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके 8 महीने बाद। इफ द टोटल प्रॉफिट हमारे पास इतना है, और इस चैप्टर में हमें ये देखना होता है कि पूरे क्वेश्चन में कितना टाइम बिजनेस चला। देखो वो कह रहा है एट द एंड ऑफ अ ईयर, 1 साल की बात कर रहा है। तो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था अरविंद ने, तो ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स रहा होगा। ठीक है, यहां पे रेशो का साइन आ जाएगा। क्योंकि जो भविन है वो 4 मंथ्स के बाद आया, तो 1 साल में 4 मंथ्स के बाद आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका पैसा 8 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा। और जो चंदन है वो स्टार्टिंग के 8 मंथ के बाद आया था, तो साल में कितने मंथ्स रह गए? 4 मंथ्स। तो मैं यहां लिख दूंगा 4। अब इसकी रेशो निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसकी हमने रेशो निकालनी होती है। देखो 4 जीरो जो है मेरे को हर एक नंबर में यहां दिख रहे हैं, तो ये 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, इसके पास 4 है और इसके पास 2 है, तो 8 की कटिंग हो जाएगी। तो मैं 8 की कटिंग करूंगा, तो 8 की कटिंग यहां, 8 की कटिंग यहां, 4, और यहां बच जाएगा 8। स्टिल अगर मैं देखूं तो ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है। तो मैं इसकी बात करूं तो ये 4 के 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के 3 के टेबल में आ रहा है, ये आ रहा है 4 के 2 के टेबल में। मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट और टाइम है, ये प्रॉफिट की रेशो निकाल के आता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। तो 3:3:2 है। अब मेरे को ये बताना है कि चंदन का शेयर कितना होगा अगर टोटल प्रॉफिट इतना है। तो चंदन को, अब रेशो का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रेशो के कॉन्सेप्ट में चंदन को कितने मिले? 2 रुपए। कितने में से? 3, 3, 6, 2, 8 में से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1/4 है। इसका मतलब 1,05,000 का 4th पार्ट। या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर मेरे को पता है कि 1 लाख का 4th पार्ट जो होता है वो होता है 25,000, और 5,000 का 4th पार्ट होता है 1250। तो यहां आ जाएगा 1250। तो मेरा आंसर होगा 26,250, 26,250, 26,500, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। AB start a business. A invest 80,000 for 9 months. B invest 1,20,000 for 6 months. What is B's share of a
45,000 प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट में बी का क्या शेयर होगा? अब ध्यान से देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट है 80,000 फॉर 9 मंथ्स, रेशो 1,20,000 है बी की फॉर 6 मंथ्स, ये बताना है। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 0 यहाँ कट जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ कट जाएंगे, 4 के टेबल में यहाँ आता है 2, 4 के टेबल में यहाँ क्या आता है 3, ये जो है 9 कट कर दूंगा तो 3 यहां से भी कट जाएगा, यहां से भी 3 कट जाएगा, तो यहां क्या बचा 2:2, जिसको मैं कहूंगा 1:1। 45,000 है, आधा आधा पैसा डिवाइड करेंगे, 22,500 जो है वो डिवाइड होगा दोनों में, जो कि हमारा डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इन्वेस्ट 40,000 60,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस। उसने इन्वेस्टमेंट तो बता दी, टाइम की बात नहीं करी। व्हाट इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 50,000। अगर 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो ए का शेयर कितना होगा, ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टाइम की बात नहीं कर रखी तो इन्वेस्टमेंट, तो यहीं से देख लेते हैं, ये जीरो जो है 4 कैंसिल होंगे, ये भी 4 जीरो कैंसिल हो गए, यहां आ गया 4:6, इसको मैं बोलूंगा 2:3। वो पूछ रहा है ए का शेयर बताओ, तो ए का शेयर है 2, टोटल कितना है 5 में से, मतलब 40%। सो 50,000 का 40% आपको वैसे ही पता होना चाहिए अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट हैं, वो होता है 20,000। सो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 20,000। ये 5 के 1 के टेबल में यहाँ 10,000 और टोटल कितना आ गया 20,000। ये कैलकुलेट नहीं करना होता है, 2/5 की आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए 40%, और 50,000 का 40% होता है 20,000। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5। सो इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है इनकी, 3:5 की है। They earn a profit of 64,000. A is the working partner and receives 10% of the profit extra. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 64,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें 10% तो A को मिलेगा क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर है, तो 10% कितना होता है 6400। तो ये माइनस कर दे इसमें से, तो यहाँ आएगा 600, यहाँ 13 बच गया, 13 में से 6 गए तो 7 यहाँ पे। अब कितना प्रॉफिट बच गया ये, तो A को कितने पैसे मिल चुके हैं, A को पैसे मिल चुके हैं 6400, ये याद रखना है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ए का शेयर क्या होगा। देखो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें हमें 64,000 का प्रॉफिट हुआ, पर क्योंकि ए बी में से ए ही काम पे आता है तो वो वर्किंग पार्टनर है, उसको 10% मिलेगा, ये बोल रहा है 10%, और जो बी है वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है जी, अब ए बीइंग का 10%, ए बीइंग वर्किंग पार्टनर, उसको 10% कितना मिल गया 6400। टोटल 64,000 में से 6400 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 57,600। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इस रेशियो में 3:5 में, क्योंकि मेरे को ए का शेयर बताना है, तो ए का शेयर यहाँ पे कितना आएगा 3 पॉइंट्स, टोटल कितने हैं 3 और 5 8 पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कितना आएगा मेरे पास 60, यहाँ पे आएगा 57,600। 8 7 जा 56, यहाँ क्या बचा 16, 2 जा 16, यहाँ पे आ गया 7200। अब ध्यान से देखो 7,000 का 3 गुना होता है 21,000 और 200 का होता है 600, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 21,600। ये 21,600 इसको मिलेगा बिजनेस का प्रॉफिट का शेयर, और ये था काम करने का, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर था उसका शेयर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 0, यहाँ पे भी आ गया 0, 6 7 एक कैरी हुआ तो 8। सो इसको जो शेयर मिलेगा वो कितना होगा मेरे पास 28,000 होगा। कितना शेयर होगा 28,000। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी इन्वेस्टेड 1,20,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। A remained for 10 months and B for 7 months. What is the total profit of B's share in this? अब A ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000, ठीक है, कितने टाइम के लिए, वो कह रहा है A remained for 10 months, तो 10 months के लिए, एंड B ने 60,000 इन्वेस्ट किया कितने टाइम के लिए, फॉर 7 months. What is the total profit of B's share in this? What is the total profit of B's share in this? Total profit अगर इतना हुआ तो B का शेयर कितना होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो 6 1 जा 6 2 जा, यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब वो कह रहा है कि बताओ, हाँ 60,000 था, ये 120 था, वैसे 2:1 बन जाए, ये तो दिख ही रहा है। बड़े टोटल प्रॉफिट ऑफ बी शेयर, अब बी का शेयर कितना होगा 7, कितने में से टोटल 27 में से, कितने में से 27 में से, इंटू 16800। ये 3 के टेबल में देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ देखेंगे तो 5 जा 15 6 जा 18, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, क्या गड़बड़ हो गई,
ए एंड बी इन्वेस्टेड 1,20,000 1,60,000। अच्छा ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि 60,000 नहीं है 1,60,000 है। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा था इसलिए, तो यहाँ 16 लिख देते हैं एक बार। 1,20,000 फॉर 10 months, रेशो 1,60,000 फॉर 7 months। ठीक है जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 जा 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, तो 5 3 जा 15, रेशो 14 आ गया, क्योंकि वो बी का शेयर पूछ रहा है 14, और टोटल ये हो जाएगा 29 इंटू 16800। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि 29 के टेबल में हमने देखना है, 29 के टेबल में ओके अगेन ये बी का शेयर दे रखा है, ये क्या दे रखा है मेरे को, वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ बी शेयर इज 16,800। सो बी का मतलब क्या, 14 पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो 16,800 है। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 29 पॉइंट्स की वैल्यू बतानी है मेरे को, कितनी बतानी है, 29 पॉइंट्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अब क्या है कि 14 पॉइंट्स की वैल्यू 16,000 है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमारा आंसर ज्यादा होगा 16, हमारा आंसर होगा 16,800 से डबल से भी ज्यादा, जो कि मेरे पास आएगा 33,600 से भी ज्यादा। ठीक है, बाकी 34,000 है। सो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, 114 के 10 के टेबल में 140 और 2 के टेबल में 168 आएगा, तो 12 के टेबल में यहाँ कटिंग होगी, तो यहाँ आ जाएगा 1200, और 1200 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 29 के साथ। अब देखो 0 0 बाद में लगा देंगे, 29 10 जा कितना होता है 290, एंड 29 2 जा कितना होता है 58, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ 2 0 लगा दो, यहाँ 4, 34,800 जो है वो हमारा आंसर है, ए ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है XYZ invested this 1,000 respectively in a business. If the profit at the end of year is 30,000, Y शेयर बताओ क्या होगा। सो XYZ की अगर मैं बात करूं तो इसके इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है, यहाँ पे है 25,000, यहाँ है मेरे पास 35,000, यहाँ पे है 40,000। अब आप ध्यान से देखो तो 5,000 के टेबल में कट होता है, अगर आपको वो नहीं दिख रहा तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 7, 5 के टेबल में 8। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 30,000, वाई का शेयर बताओ, वाई का शेयर कितना है 7, टोटल कितने में से 8 एंड 7 इज 15 प्लस 5 इज 20, और ये है हमारे पास 30,000, क्या है 30,000, यहाँ 20 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1500, और 15 इंटू 7 होता है 105, और यहाँ पे आ जाएगा ये, सो 10 सॉरी ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, 10500 जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो ये इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B started the business by investing 48,000 and 72,000। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं 72,000। आफ्टर 6 months A विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, इसका मतलब ये पैसा 6 months तक डिपॉजिटेड रहा, हाफ ऑफ द कैपिटल निकाल देंगे तो 24,000 निकल गया, बचा कितना 24,000, हाफ ऑफ द कैपिटल, while B increases capital by 24,000। so इसका भी 6 months तक ये पैसा रहा, इसने कितना पैसा इंक्रीज कर दिया 24,000, तो कितना हो जाएगा 96, 24 का टेबल चल रहा है ये 96,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी 6 months है, ये प्लस आएगा, यहाँ पे भी 6 months है, तो यहाँ पे भी 6 months होंगे, ये आएगा रेशो का साइन। ठीक है, ये 2 टर्म्स इसकी हो गई, ये 2 टर्म्स किसकी हो गई, इसकी हो गई। अब मेरे को बताना है दे अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ, उनको 55,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बी का शेयर क्या हुआ ये बताना है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, जब मेरे पास प्लस आ जाता है, देखो रेशो के इस साइड और इस साइड अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में नंबर कट किए हैं, अभी क्या आ गया प्लस, अगर मैं यहां से एक जीरो कट करूंगा तो वो प्लस के दोनों साइड होना जरूरी है, तभी कटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि इसके पास जीरो और यहां पे जीरो तो मैं कट कर दूंगा, प्लस के दोनों साइड होना चाहिए। प्लस के दोनों साइड अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ भी 3 जीरो है, और यहाँ प्लस के इस साइड भी 3 जीरो है, तो इस साइड भी 3 जीरो है। अब जो 6 है वो हर एक के पास है, तो 6 कट जाएगा, 6 6 6 6। अब मेरे पास क्या बचेगा 48 24 72 96, जो कि आ रहा है 12 के टेबल में। ठीक है, अब प्लस के दोनों साइड 12 का टेबल कट करना है, 12 के 4 के टेबल में, 12 के 2 के टेबल में, 12 के 6 के टेबल में, एंड 12 के 8 के टेबल में।
ठीक है जी। अब इनको प्लस कर दो क्योंकि यहां साइन प्लस का है, तो 4 + 2 इज 6 एंड 8 + 6 इज 14, तो मेरे पास आ गया 2:17। अब वो पूछ रहा है टोटल 55,000 में से बी का शेयर कितना है। ठीक है, बी का शेयर कितना है, तो बी का शेयर आएगा, क्या गड़बड़ हुई है अब इसमें, सॉरी 3:7 आएगा। ठीक है, 3:7, 2 इसका हाफ करेंगे। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, 3:7 आ गया। ठीक है जी। अब मेरे को बी का शेयर पूछा है, तो 7 आउट ऑफ टोटल 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा 55,000। 7 0 0 7 0 0 7 5 35, 3 कैरी हो गया, 7 5 35, तो यहां आ गया 38,000। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 38,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 38,500। ठीक है जी, ध्यान से करना है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम जल्दी जल्दी में करते हैं। ठीक है, टीना एंड मीरा पर, हालांकि हमारे पास 15 मिनट्स है, करना जल्दी जल्दी है पर ध्यान से करना है। टीना एंड मीरा स्टार्टेड द बिजनेस विद 1,80,000। आफ्टर 6 months मीरा एडेड 40,000 मोर। आफ्टर 6 months अगर इसने 40,000 और ऐड कर दिया तो यहां कितना हो जाएगा 140,000। टीना विड्रॉ 20,000, सो 6 months के बाद इसने अगर विड्रॉ कर लिया तो यहां रह गया 60,000 एट द सेम टाइम। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल बाद। अब यहां पे भी 6 है तो यहां पे भी मैं 6 लिख दूं, और ये रेशियो का साइन है तो यहां पे भी क्या लिख देंगे 6। अब सबसे पहले कटिंग करेंगे जीरोस की, तो यहां पे मेरे पास 4 जीरो है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस के दोनों साइड। अब यहां पे भी प्लस के दोनों साइड ये नंबर होना चाहिए। 6 प्लस के दोनों साइड है 6, यहां पे प्लस के दोनों साइड है। अब बचा क्या, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 14, यहाँ 8, यहाँ 6। तो 2 के टेबल में कटिंग हो रही है। 2 के टेबल में यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब 5 + 7 कितने होते हैं 12, रेशो 4 + 3 इज 7। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:7, जो कि हमारी अभी मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, 7 में 12, 4 और 3 7। Tina and Meera started the business with 1,80,000. After 6 months, Meera added 40,000. That is 1,40,000. And Tina withdraw 20,000, तो 60,000 रह गया. What is the profit sharing ratio at the end of the 1 year? तो यहाँ के टू के टेबल में अगर हमने कटिंग करी है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 ही रहेगा। 4 + 3 इज 7, 7 में 12। दस और 14 कितने होते 24, 8 6 14, यहाँ आ गया 7, यहाँ 12। एट्थ क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि टीना एंड मीरा ने बिजनेस स्टार्ट किया। टीना ने बिजनेस स्टार्ट किया विद 1 लाख, ठीक है, एंड मीरा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया विद 80,000। आफ्टर 6 months मीरा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है या क्वेश्चन में क्या चालाकी है कि इसने ना मीरा की बात करी है। जनरली क्या होता है कि अगर टीना का नाम पहले लिखा है तो टीना के बारे में बताते हैं, पर वो कह रहा है कि मीरा एडेड 40,000 मोर। सो 6 months के बाद मीरा ने अगर 40,000 ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। एंड टीना विड्रॉ 20,000, इसमें से क्या है 6 months के बाद इसने विड्रॉ कर लिया 20,000, तो कितना रह जाएगा 80,000। ठीक है,
अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 6 मंथ्स अगर ये है तो 6 मंथ्स ही ये होगा, 6 मंथ्स ये है तो 6 मंथ्स ही ये होगा। ठीक है जी, अब हम करेंगे कटिंग। 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार जीरो जो है प्लस के दोनों साइड होने चाहिए, ये कटिंग हो जाएगी। 6 क्योंकि हर एक के पास है तो ये कट हो जाएगा। अब 2 के टेबल में यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 4, 5 + 4 इज 9, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 और ये आ गया मेरे पास कितना 10। तो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, 9:10 में ये अपना प्रॉफिट जो है शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना, आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। ए इन्वेस्ट 20,000 वाइल बी इन्वेस्ट 30,000। ए ने इन्वेस्ट किया है 20,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 30,000। ए रिसीव्स एडिशनल 20% फॉर मैनेजमेंट। टोटल प्रॉफिट इज 60,000। अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है तो 20% जो एडिशनली मिलना है ए को, बीइंग द मैनेजमेंट पर्सन, वो कितना होगा, इसका 10% होगा 6,000, 20% कितना होगा 12,000। सो 12,000 तो ए को मिल जाएगा, बाकी कितना बचेगा प्रॉफिट 48,000। सो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इसको कितना मिलेगा 12,000 रुपया तो एक मिलेगा, और बाकी जो है वो इनकी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। रेशो कौन सी होगी, 2:3। बाकी प्रॉफिट जो है वो 2:3 में डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए को कितने पैसे मिलेंगे 2/5। ये है आफ्टर मैनेजमेंट फीस। 2/5 ऑफ कितना 48,000। अगर मैं 48,000 से इसको डिवाइड करूं तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 9600। 48 का डबल 96, एक जीरो कम कर दो, अब यहां पे आ जाएगा 19200। 19,200 रुपए यहां मिलेगा और 12,000 रुपए इसको एक मिलेगा, तो टोटल मिलेगा इसको 31,200, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसमें जनरली क्या है कि बच्चे यहाँ पे 19,200 को टिक कर देते हैं, ऑप्शन में नहीं दे रखा, जनरली ऑप्शन में दे रखा होता है, पर इसमें ये भी ऐड करना है जो कि उसको मैनेजमेंट फीस मिली है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC invested 40, 60 and 1 lakh respectively in a business. If the total profit at the end of year is 40,000, what is A's share? So बड़ा इजी है, यहीं से देख लें। अगर मैं इसके 4 कैंसिल कर दे, टाइम तो दे नहीं रखा इसलिए ये इन्वेस्टमेंट है 4, 1 2 3 4। बचा क्या मेरे पास, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 6 और यहाँ बच गया 10। सारे 2 के टेबल में आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस रेशो में पैसा बटेगा। ए का शेयर पूछ रहा है तो ए का शेयर है 2, टोटल 5 + 3 8 + 2 इज 10, तो ये 1/5 आ जाएगा। या मैं कहूंगा कि 40,000 का कितना है, इसको सॉल्व नहीं करना, 40,000 का 20% पूछ रहा है जो कि 8,000 होता है। इसका चलो कटिंग कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गया मेरे पास 8,000। 40,000 का 20% आ रहा है, आपको देख के पता चलना चाहिए। फ्रैक्शंस आनी जरूरी है, बिना फ्रैक्शन के एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, सो 20,000 की वैल्यू 40,000 का 10% 4,000 है, 20% कितना हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 2 times मोर देन बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये लास्ट ईयर में आया। देखो एक तो होता है कि ए इन्वेस्टेड 2 times, 2 times का मतलब होता है कि अगर एक ने 1 लाख किया दूसरे ने 2 लाख किया। अब ये कह रहा है 2 times मोर, तो इसका मतलब होता है कि अगर बी ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो इसने 2 times कितना होगा 2, उतना ज्यादा किया है, तो टोटल कितना किया है 3 किया है। ये कितना है 2 times मोर है, 2 times नहीं है, वैसे 3 times है पर 2 times मोर है। ठीक है, इसी से आंसर आएगा। एंड आफ्टर 8 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अब आफ्टर 8 months ए ने अपनी हाफ कैपिटल अगर विड्रॉ कर ली तो कितनी बच गई, 1.5 बच गई। एंड बी ट्रिपल्स हिज कैपिटल, सो 8 months के बाद कर रहा है, 8 months के बाद अगर इसने 3 गुना कर ली तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर का टोटल डाटा है 8, यहां आ गया तो यहां कितना आएगा 4, यहां 8 आ गया तो यहां कितना आ जाएगा 4। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 75,000, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर ढूंढना है। अब देखो 8 3 यहाँ पे 24 आ जाएगा, 4 का 1.5 टाइम्स होता है 6, तो ये टोटल आ जाएगा मेरे पास 30। यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। मेरे पास जो रेशो बच गई है वो कितनी है 3:2 की। अब ए का शेयर पूछ रहा है तो ए का शेयर कितना है 3 है, टोटल आउट ऑफ 5। 75,000 के अगर मैं 5 पार्ट्स करूं तो 15 के टेबल में आता है, 15,000 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में टिक करना है। एक बार यहां दिखा देता हूं आपको, 5 1 जा 5, 5 जा 25, ये 15,000 आ गया, 15 into 3 होता है 45 और ये आ गया 45,000। ठीक है जी, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B invest 60,000 and 90,000 respectively
in a business, after 1 year the profit is distributed including the simple interest at 10% per annum on the capital. Total profit including the interest is 25,000 रुपये. What is A's here? So बहुत easy है. So A ने 60,000 इन्वेस्ट किया, B ने किया है 90,000 इन्वेस्ट. सो अगर मैं इसकी टाइम की बात नहीं कर रहा, आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा, तो इंटू वन नहीं करेंगे तो 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 4 जीरो यहाँ, 3 के 2 के टेबल में, 3 के 3 के टेबल में. अब वो कह रहा है आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, ब्याज पे 10 ये इंटरेस्ट जो आपका शेयर है प्रॉफिट का, उस पर 10% का इंटरेस्ट भी मिला है. एंड प्रॉफिट 25,000 है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर होगा 2, टोटल 5 हिस्सों में से, और यहाँ है 25,000. एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000. तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000. या फिर उसका 40% निकालना है आपने, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो कि 10%. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है सोहन स्टार्टेड द बिजनेस विद 90,000. आफ्टर 5 months रोहन जॉइंड हिम विद 1,50,000. आफ्टर अनदर 3 months सोहन विड्रॉ. सोहन जो था, जो स्टार्टिंग में आया था, उसने 30,000 रुपये अपना विड्रॉ करवा लिया. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर? सो सोहन ने 90,000 से जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर 5 months रोहन ने पैसे कितने लगाए? 1,50,000. ठीक है, आफ्टर अनदर 3 months. सो 5 months के बाद अनदर 3 months का मतलब होता है टोटल 8 months. तो इसका मतलब ये पैसा 8 months तक इन्वेस्टेड रहा. उसके बाद इसने सोहन ने, ये सोहन है और ये कौन है? मोहन, रोहन है. सोहन ने आफ्टर 3 months सोहन विड्रॉ 30,000. सो 30,000 विड्रॉ करेगा तो कितना रह जाएगा? 60,000 रह जाएगा. और क्योंकि बात कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर की, तो 8 months हो गए. यहां कितने आएंगे? 4 months. ये आएगा रेशो. और जो रोहन है उसकी कोई बात नहीं करी गई, ना विड्रॉ की नहीं, क्योंकि ये आया ही 8 months के, ये आया ही 5 months के बाद है, तो इसने 7 months पैसा इन्वेस्ट किया होगा. आफ्टर 5 months रोहन जॉइंड विद 1,50,000. सो एट द 1 ईयर के एंड तक अगर 5 months बाद आया तो 7 months के लिए इसने पैसा इन्वेस्टेड किया होगा. सो बस ये मेरे पास आ गया डाटा. यहाँ प्लस का साइन है. अब हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे. अब ध्यान से देखो, 4 जीरो यहाँ कट होंगे, प्लस के इस साइड भी 4 जीरो कट होंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ 4 जीरो कट होंगे. ठीक है जी. अब क्या है कि 3 के टेबल में कटिंग एक दिख रही है मेरे को, यहाँ पे 3 3 9 है, तो यहाँ पे भी हम कट करेंगे और यहाँ पे एक बार कट करेंगे. अब क्या है? 8 3 24 प्लस 4 2 8 रेशो 5 7 35. यहाँ मेरे पास आ जाएगा 32 रेशो 35. सो किस रेशो में पैसा डिवाइड होगा? 32 रेशो 35. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी रेंट. ये लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है डिफरेंट तरह से आया है. टाइम एंड वर्क में भी मैंने करवाया था. फिलहाल हम इसको पार्टनरशिप में ले लेते हैं. 2 इंडिविजुअल ए एंड बी रेंट अ पास्चर टुगेदर. ए हैज 18 हॉर्सेस. ए के पास कितने हैं? 18 हॉर्सेस हैं. दैट दे ग्रेज फॉर 4 months. 4 महीने के लिए ग्रेजिंग करवा रहा है इसकी. बी ग्रेजेस 24 काउज. अब बी के पास क्या है? 24 काउज हैं जिसको वो ग्रेज करवा रहा है 6 months के लिए. एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है? प्लस. 36 शीप्स हैं इसके पास फॉर 4 months. शीप फॉर 4, इसको 4 months के लिए ग्रेजिंग करवा रहा है. अब क्या है? मेरे पास 3 तरह के एनिमल्स आ गए, हॉर्सेस, काउज एंड शीप्स. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? वो कह रहा है कि 3 horses आर इक्वल टू 3 horses आर इक्वल टू 6 cows. तो हम क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पास यहाँ काउज दे रखा है तो हम सबको काउज में कन्वर्ट करेंगे. काउज क्या है? या इसके पास काउज है तो इसको काउज में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी काउज में कन्वर्ट कर देंगे. अब ध्यान से देखो, अब वो हॉर्सेस से कंपेयर किया हुआ है कि 6 काउज जो है वो 3 हॉर्सेस के बराबर है. मतलब जितनी काउज होंगी उससे आधे हॉर्स होंगे, या मैं कह सकता हूँ जितने हॉर्सेस होंगे उससे डबल काउज होंगी. तो इसके पास हॉर्सेस कितने हैं? 18. तो काउज कितनी होंगी? 36 काउज फॉर 4 months. रेशो, ये तो काउज ही दे रखी है, 24 काउज फॉर 6 months. अब बात है शीप की. वो कह रहा है कि 4 काउज आर इक्वल टू 8 शीप्स. 4 काउज आर इक्वल टू 8 शीप्स. तो मेरे पास तो शीप्स हैं जिनको काउज में कन्वर्ट करना है. तो जितनी शीप है उससे आधे काउज हैं हमारे पास. जितनी शीप्स होंगी उससे आधी काउज होंगी. शीप्स कितनी है? 36. तो काउज कितनी होंगी? 18 काउज इंटू 4 months. अब सारा डाटा काउज में कन्वर्ट हो चुका है. अब अगर कोई मेरे पास कटिंग हो रही है तो कर देंगे हम. 6 के टेबल में यहाँ पे 6 6 36, 6 4 24, और यहाँ पे भी 6 के टेबल में कट करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस दे रखा है.
अब 4 के टेबल में यहाँ 4 कट करेंगे तो यहाँ 4 और प्लस के इस साइड भी 4 कट करेंगे। अब मेरे को 3 के टेबल में नजर आ रहा है, 3 के ये 2 के टेबल में आएगा, ये भी 3 के 2 के टेबल में आएगा, ये नंबर कट गया। तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे बचा है, तो 2 + 1 इज 3। अब वो कह रहा है व्हाट अमाउंट रेंट शुड ए पे, ए कितने पैसे देगा, ए पैसे देगा 2, टोटल 5 में से, और कितना खर्चा हुआ है टोटल इसका, अच्छा यही बताना है, फ्रैक्शन ही बतानी है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2/5, क्या आंसर आएगा 2/5, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, करके जाना है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है दोबारा आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ started the business with the capitals in the ratio this. After 3 months, Z withdraw 40% of the capital. After another 3 months, Y withdraw half of the capital, and business continued for a total of 18 months. So मेरे को ये दिमाग में रखना है कि business total 18 महीने चला. If the total profit is 3,24,000, find the ratio of the profit of XYZ. अब जब रेशो पूछी हो ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब रेशो ही पूछ ली उसने तो ये जो नंबर है वो डिसेप्टिव है, इसको यूज ही नहीं करना। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास x, y और z का डाटा है। x का डाटा है 2, y का डाटा है 3 एंड z का डाटा क्या है 5। ये इन्वेस्टमेंट की रेशो है। आफ्टर 3 मंथ्स z विड्रॉ 40%, सो z ये है 3 मंथ्स, मतलब यहाँ पे 3 लिख दूं। अब 40% विड्रॉ कर गया, इसका 10% कितना होता है 0.5, 40% होगा 2, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने 50,000 का 40% 20,000 निकाला था, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 विड्रॉ कर लिया, बचा कितना 3, क्योंकि ये 18 मंथ्स तक चला, 3 मंथ्स तो यहाँ हो चुके हैं, यहाँ कितने आएंगे 15 मंथ्स, कितने आएंगे 15 मंथ्स, टोटल क्या होगा 18 मंथ्स। सो आफ्टर 3 मंथ्स Z विड्रॉ 40% ऑफ द कैपिटल, आफ्टर अनदर 3 मंथ्स, टोटल कितने हो गए 6 मंथ्स, Y विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल। सो 6 मंथ्स के बाद Y विड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल, 3 में से हाफ गए तो कितना बच गया हाफ टोटल, क्योंकि 18 मंथ्स है तो यहाँ पे क्या लिख दूं 12 लिख दूं, 12 और 6 कितने हो गए 18, और क्योंकि x की कोई बात नहीं करी हुई तो x को यहाँ पे लिख देते हैं 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो गया। यहां पे मेरे पास आ गया 36 रेशो 6 3 यहां 18 आएगा, प्लस 12 का 1.5 टाइम्स होता है, 12 का 1 टाइम्स तो 12 है, हाफ कितना होगा 6, तो टोटल कितना होगा 18, तो यहां पे कितना आ गया 36, और यहां पे मेरे पास आ गया 5 3 15 प्लस 15 इंटू 3 कितना होता है 45, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60। 6 के टेबल में देखेंगे तो 6 रेशो 10, 12 के टेबल में कट रहा था तो 3:3:5, ये हमारा आंसर है, क्या है 3:3:5, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं गौतम स्टार्टेड द बिजनेस विद द सम ऑफ 60,000। सो गौतम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद द अमाउंट ऑफ 60,000। जतिन ज्वाइंड हिम 8 मंथ्स लेटर विद द सम ऑफ 35,000। जतिन आया 8 मंथ्स के बाद विद द अमाउंट ऑफ 35,000। ठीक है जी। एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशो विल द टू शेयर्स द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद। अब क्योंकि ये 8 मंथ्स के बाद आया तो ये तो टोटल 24 मंथ्स के लिए रहा, ये 8 मंथ्स के बाद आया तो इसने 16 मंथ्स तक पैसा क्या है अपना इन्वेस्टेड रखा। 16 8 के 2 के टेबल में है, ये 8 के 3 के टेबल में है। अगेन यहाँ पे 3 0 कट होंगी, यहाँ भी 3 0 कट होंगी। 5 के टेबल में देखेंगे तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 7, यहां पे मेरे पास आएगा 6, तो यहां ये नंबर कट जाएगा। 6 3 18 रेशो 7 जो है हमारा आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस विद द कैपिटल इन द रेशो 5:3। सो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की रेशो थी वो थी 5:3। After 6 months, A withdraw 10,000 and B doubles his investment. तो हम ऐसे मान लें कि ये 5x है और ये क्या है 3x है। ठीक है, इसमें से ही हम रेशो में हमने पढ़ा है कि हम रेशो से ओरिजिनल नंबर माइनस नहीं कर सकते, ओरिजिनल नंबर से ओरिजिनल नंबर माइनस कर सकते हैं। तो हम एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो ऐड कर देते हैं, जो कि मैंने x मान लिया। आफ्टर 6 months, A withdraw 10,000, so and B doubles his investment. बी ने 6 मंथ्स पर डबल कर ली, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे 6 है प्लस यहाँ डबल कर ली तो 6x हो गया, और प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहा है तो यहाँ पे बाकी का 6 हो गया। एंड आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रॉ 10,000, तो इसने 6 मंथ्स के लिए पैसा डिपॉजिट किया, प्लस यहाँ पे आएगा 5x माइनस 10,000, और ये 6 मंथ्स के लिए रहा।
ठीक है जी। इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए वॉज 50,000, अब उसने बता ही दिया, हालांकि एक्स में लेने की जरूरत नहीं थी, उसने लास्ट में बता दिया कि जो ए ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी थी वो 50,000 थी। तो दोबारा बना लेते हैं, 5x का मतलब कितना हो गया 50,000, ये 6 मंथ्स के लिए था, उसने 10,000 रिमूव विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ आ गया 40,000 फॉर 6 मंथ्स, और यहाँ 3x का मतलब कितना हो गया 30,000। ठीक है, 5 की वैल्यू अगर 50,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30,000 इंटू 6 प्लस 60,000, ये डबल कर दिए पैसे इंटू 6 से 6 कॉमन जो है वो कट जाएगा। अब जीरो कटिंग करेंगे तो मेरे को यहाँ पे 4 जीरोस दिख रहे हैं, हर एक नंबर के पास है, प्लस के दोनों साइड और रेशो के दोनों साइड। अब यहाँ पे कितना आ गया 5 और यहाँ कितना बचा 4, 5 + 4 इज 9, और यहाँ बचा 6 + 3 इज 9, जो कि मेरे पास आ गया 1:1। कह रहा है कि 84,000 में से ए का प्रॉफिट कितना होगा, 84 का हाफ कितना है 44,000, ए ऑप्शन है। दोनों को 42,000, दोनों को 42,000 जो है पैसा मिलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए इन्वेस्ट 25,000 फॉर 12 मंथ्स, बी इन्वेस्ट 50,000 फॉर 6 मंथ्स, व्हाट इज एज शेयर ऑफ 30,000 प्रॉफिट। ए का शेयर बताना है। अब यहीं से अगर मैं आपको करूं, आपने स्क्रीन से करना है तो 25,000 1 जा, 25,000 2 जा। अब यहाँ पे क्या है 6 के टेबल में देखेंगे तो यहाँ 1 जा, यहाँ 2 जा, ये 2 से कट जाएगा, रेशो कितनी बन गई मेरे पास 1:1 बच गई। व्हाट इज ए शेयर ऑफ 30,000, 30,000 का आधा कितना होता है 15,000, ये मेरा आंसर है। 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, अगर आप नंबर्स जो देख के ही समझ जाओ कि क्या पूछा गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ए एंड बी इन्वेस्टेड 50,000 70,000 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। ये क्वेश्चन आए जरूर है इस बार, पर इसका लाइन का भी मतलब बनता नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब वो प्रॉफिट बताता है कि द टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज दिस, तो ये लाइन की कोई वैल्यू निकल के आती नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिंपल है कि ए और बी ने पैसे इन्वेस्ट किए 50,000 70,000, और टाइम की कोई बात नहीं करी हुई, आफ्टर 1 ईयर है, तो इसकी रेशो कितनी निकल के आएगी 5:7। क्या रेशो निकल के आएगी 5:7। ठीक है, इफ द टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज 18,000, व्हाट इज ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ए का शेयर कितना होगा 5/12, और ये 18,000 से, अब 18,000 का मतलब है अगर इसको 12 से डिवाइड करें या 12 के टेबल में देखें तो 1.5 आता है 18 का, 1.5 का मतलब होगा यहाँ पे 1500, और 1500 के 15 के 5 के टेबल में आता है 75, तो मेरे पास आ जाएगा 7500, जो कि बी ऑप्शन। ठीक है जी, सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें हर चैप्टर करना है, चाहे वो ये है, इसमें क्या है थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, रेशोस बनानी है, कटिंग करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कर पाएंगे कि क्या करना है, पर पेशेंस तो इसको देनी पड़ेगी, जो इसका टाइम बनता है वो हमें इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है मन तो ये करता है कि छोड़ दे कुछ और करें। ठीक है जी, पर उससे क्या है 80-90,000 रुपीज वाली पर मंथ वाली स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिलेगी। चाहे आप एसएससी में जाएं, इंस्पेक्टर पोस्ट जो है वो 80-90,000 ले रहा है, इवन पीओ आज की डेट में 80,000 रुपीज ले रहा है। ऑफिसर बनना है आपको तो 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग पे है। आप समझ के चलो कि एक मंथ के अंदर ही, मतलब जैसे ही आपकी जॉब लगेगी उसके एक मंथ के बाद ही आपको हर मंथ 80,000 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मन मारना पड़ेगा, और उसके लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, सो कपिल इन्वेस्ट 1 लाख इन अ बिजनेस। सो कपिल ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए 1 लाख फॉर आफ्टर 3 मंथ्स मनीष जॉइंड हिम विद 80,000। सो एक मनीष है पर्सन, ये आ गया 80,000 के साथ 3 मंथ्स के बाद। आफ्टर 3 मोर मंथ्स कपिल विड्रॉ 40,000। सो कपिल ने पैसे विड्रॉ कब किए 3 + 3 6 मंथ्स के बाद। तो मैं कह सकता हूँ 1 लाख 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड रहा। अब 40,000 विड्रॉ करें हैं तो बचे कितने 60,000। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट रेशियो एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो ये पढ़ लेना है कि टोटल टाइम कितना, जैसे 18 मंथ्स भी आया था 1 ईयर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। सो पिछले बार हमने देखा जो ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो 6 हाफ ईयर वाले आए हैं, जनरली ऐसे होता नहीं है। ठीक है, और क्योंकि मनीष ने ज्वाइन किया 3 मंथ्स के बाद, तो बचा कितना टाइम 9 मंथ्स बच गया 1 ईयर में। इसने पैसा कोई भी विड्रॉ नहीं कराया। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट रेशियो एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, तो प्लस के दोनों साइड 4 0 नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 4 0 है, और रेशियो के दोनों साइड होने चाहिए, तो यहाँ 4 0 है। अब 4 से कटिंग हो रही है, वैसे तो क्या है 4 से कटिंग हो रही है, अगर आपको करनी आती है तो यहाँ पे 2 से हो गई और यहाँ भी 2 से हो गई। ये एक ही नंबर है, ये क्या है एक ही नंबर है, और यहाँ पे
3 और यहाँ ये भी एक ही नंबर है तो 4 से कटिंग हो गई, यहाँ 4 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो अगर मैं लिखूं तो 9 2 यहाँ 18 बचेगा, 3 3 9 बच जाएगा और 5 3 15 बच जाएगा। क्योंकि ये सारे नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं, सॉरी ये प्लस करना है, ये प्लस होगा, ये कितना हो गया 24, 24/18 तो मेरा आंसर होगा 4:3। क्या होगा 4:3, ये ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये प्लस का साइन है। ठीक है जी। सो कटिंग करनी आपको आनी चाहिए, आपने मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं लिखने, आपको कटिंग करनी है। ठीक है, लास्ट में रेशियोज तो ये आनी है। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही है। अगेन अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप पेड कोर्स जो ऑफलाइन रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, सॉरी ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप विजिट कर सकते हैं ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, जो कि ऑपोजिट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यूटी मार्केट में। ऑफलाइन के लिए टाइम सीजीएल के 26 के लिए कम है, पर अगर आपका टारगेट 27 का है तो उसके लिए सफिशिएंट टाइम है, हम बेसिक से करवाते हैं। सो अब वो ऑफलाइन बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।